आपके लिए मैं लेकर आया हूं आपका पेपर फर्स्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, पेपर फर्स्ट के आपके ये 100 पॉइंट्स आज कंप्लीट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इनको 100 पॉइंट्स को कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि इन 100 पॉइंट्स में ही मैंने पूरे पेपर को कवर किया हुआ है। जी हाँ फ्रेंड्स, पूरे पेपर को कवर किया हुआ है। आपका जो फर्स्ट पेपर है वो मैंने इसमें पूरा का पूरा कवर किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसी के सभी पॉइंट्स को क्लियर कर लेते हैं। अगर आपने इससे पहले इसकी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो वो आपको देखनी चाहिए। उसमें मैंने पहले 50 पॉइंट क्लियर किए थे और आज का ये वीडियो है, इसमें आपके 50 पॉइंट होंगे। और ऐसे ही आपकी अगली जो वीडियो आएगी वो आपकी पूरी ही पेपर से रिलेटेड आएगी। मीन्स अब पेपर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ से रिलेटेड आएगी। यदि आप बीएड सेकेंड सेम के भी तैयारी कर रहे हैं या आपके फ्रेंड्स कर रहे हैं तो उनको भी बता दीजिए कि हमारे चैनल पर आपको बीएड सेकेंड ईयर, बीएड सेकेंड सेम की भी तैयारी कराई जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत कर लेते हैं और हम सबसे पहले आ गए हैं अपने 51 नंबर के पॉइंट पर। हमारा 51 नंबर का पॉइंट कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसे हम कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं, का दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में 17 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। आप देख सकते हैं कि आपसे पूछा जा सकता है कि कोठारी आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया, तो दौलत सिंह कोठारी। और कोठारी आयोग का ही नाम आपका राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी था और इसमें जो सदस्यों की संख्या थी वो आपकी 17 सदस्यों की संख्या थी। ये एक ऐसा आयोग था, कोठारी आयोग, जो 1964 से 1966 वाला, ठीक है, 1964 से 1966 वाला। ये एक ऐसा आयोग था, इसने तीनों शिक्षाओं पर कार्य किया। तीनों शिक्षाओं का मतलब है प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा पर इसने कार्य किया। और इसी ने त्रिभाषा सूत्र की बात की तथा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में की गई। साथ ही 10+2+3, आप देख सकते हैं कि 10 मतलब 10वीं तक की परीक्षा, फिर उसके बाद 2 11th 12th, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन की 3 साल की बात की गई तथा रूपरेखा बनकर तैयार हुई। मतलब इन सभी की रूपरेखा बनकर तैयार हुई। ये 10+2+3 की ये बात की गई, लेकिन लागू इसे नहीं किया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो आयोग का प्रतिवेदन जो था वो 18 अध्यायों में एवं 692 पृष्ठों का था। ठीक है, जिसे 29 जून 1966 को शिक्षा मंत्री MC छांगला के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। आपको ये याद रखना है कि अध्यक्षता तो की थी दौलत सिंह कोठारी ने, लेकिन इसकी जो प्रतिवेदन जो इस आयोग ने बनाया, इस आयोग ने, कोठारी आयोग का जो प्रतिवेदन तैयार हुआ, इस आयोग के प्रतिवेदन में 18 अध्याय थे, 692 पृष्ठ से आपके, और 29 जून 1966 को ये बनकर तैयार हो गया। जब इसे प्रस्तुत किया गया तो ये MC छागला, उस समय के शिक्षा मंत्री थे, उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया। हम आगे बात कर लेते कि त्रिभाषा सूत्र की जो बात थी वो हमारी कोठारी आयोग में की गई, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। लागू कब किया गया, तो त्रिभाषा सूत्र को 1968 की शिक्षा नीति के तहत लागू किया गया। आखिर में ये त्रिभाषा सूत्र की 1968 की शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र क्या होता है, तो त्रिभाषा सूत्र आपका होता है कि 3 भाषाओं का सूत्र। 3 भाषाओं का मतलब है कि शिक्षा जो है वो हमें 3 भाषाओं में दिलाई जाएगी। पहली तो हमारी मातृभाषा होगी, दूसरी हिंदी होगी, तीसरी अंग्रेजी होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे आता है हमारा कि 10+2+3 को 1986 की शिक्षा नीति में लागू किया गया। देखिए, कोठारी आयोग में 10+2+3 की जो शिक्षा नीति थी, जो प्रोग्राम था 10+2+3, आपका जो 10+2+3 जो बनकर तैयार हुई, ये जो नीति बनकर तैयार हुई पाठ्यक्रम के लिए, ये आपकी कोठारी आयोग में बनकर तैयार हो गई, लेकिन 1986 की शिक्षा नीति में से लागू कर दिया गया। आपसे पूछा जा सकता है बनकर कब तैयार हुई, तो अब आप देख सकते हैं कि इसकी बात और बनकर जो तैयार हुई थी वो हुई थी आपकी कोठारी आयोग 1964 से 1966 में, लेकिन इसको जो लागू किया गया वो 1986 की शिक्षा नीति में लागू कर दिया गया। आगे बात कर लेते हैं। तो 1986 की शिक्षा नीति में नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई। नवोदय विद्यालय, आपसे पूछा जा सकता है कि कब से स्थापना हुई, तो नवोदय विद्यालय की स्थापना 1985 में हुई। विद्यालय संकुल की, फिर इसके बाद आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई 1987 से 1988 के बीच में, और इसी के आगे आपका आता है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। ये आपका 5 मई 1988 की इसकी भी स्थापना हो गई, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की। अगली बात कर लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पोषित बच्चों के अधिकार 1989 में दिए गए। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है 60 नंबर पॉइंट है कि राममूर्ति समिति का गठन 7 मई 1990 में श्री राममूर्ति की अध्यक्षता में किया गया।
ठीक है। तो राममूर्ति समिति का जो गठन है वो राममूर्ति जी की अध्यक्षता में किया गया और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 26 दिसंबर 1990 को दी। आप देख सकते हैं कि इसका गठन 7 मई को हुआ और रिपोर्ट इसने 26 दिसंबर 1990 को दी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तो जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में 1992 में राममूर्ति समिति की जांच के लिए रेड्डी समिति का गठन किया गया। आप देख सकते हैं कि राममूर्ति समिति का गठन राममूर्ति की अध्यक्षता में किया गया, लेकिन राममूर्ति समिति की जांच कराने के लिए एक जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में एक रेड्डी समिति का गठन हो गया। वो कब? 1992 में। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट आता है कि जिला प्राथमिक कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो आपकी 1994 में हुई। आपको ये पॉइंट्स याद करने हैं। ठीक है, एक बार देख लेंगे आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अगली बात कर लेते हैं तो हम अपनी संशोधित शिक्षा नीति की बात करते हैं। संशोधित जो शिक्षा नीति थी, जिसे हम 1986 की संशोधित शिक्षा नीति कहते हैं, ये हमारी 1992 में आई। ठीक है, लेकिन आगे की जो रिपोर्ट है वो देखिए आप, इसी संशोधन शिक्षा नीति को यशपाल समिति के नाम से भी जानते हैं। इसका गठन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। इस समिति का अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल को बनाया गया तथा 15 जुलाई 1993 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस जो नीति थी, इस नीति ने अपनी 15 जुलाई 1993 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। आगे बात करते हैं तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्माण एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में लागू किया गया। ठीक है, तो आपको सिर्फ इसकी डेट याद रखनी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगला हमारा खुले विद्यालय मतलब ओपन स्कूलिंग की स्थापना आपकी सन 1979, आप देख सकते हैं 1979 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने की। यह आपसे पूछा जा सकता है कि खुले विद्यालय की स्थापना किस बोर्ड के तहत की गई? तो वो आपका है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ठीक है, इसके तहत की गई। अगला हमारा दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, यहाँ देखिए आप, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय या आपसे पूछा जा सकता है खुला विश्वविद्यालय, एक ही बात है। ठीक है, उसकी स्थापना आपकी 1985 में की गई। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछा गया था। अगली बात कर लेते हैं हम एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी आप जानते ही हैं, नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, की स्थापना आपको 1961 में हुई। इसका जो मुख्यालय है वो आपका नई दिल्ली में है। इसकी जो स्थापना है वो 1 सितंबर 1961 को की गई, मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं हम राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, क्योंकि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में जो है वो आपका 1978 में शुरुआत की गई राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की। इसी के बाद हमारा आता है, क्योंकि ये प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम ये प्रौढ़ों के लिए था जिनकी आयु लगभग 18 से 35 थी, ये उनके लिए लागू किया गया था। भारत में सर्वप्रथम खुला विश्वविद्यालय 1992 में हैदराबाद आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय है। आप देख सकते हैं कि भारत में सबसे पहले जो ओपन यूनिवर्सिटी खुली वो 1982 में खुली और आपकी दिल्ली वाली 1985 में। ठीक है, और इसका 1982 में जो यूनिवर्सिटी खुली आंध्र प्रदेश में, इसका आपका नाम था डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। सन 1999 में राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना इलाहाबाद में की गई। आप देख सकते हैं इलाहाबाद में जो आपकी राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। हमारा अगला पॉइंट बनता है कि यूजीसी का मुख्यालय कहाँ है। यूजीसी मैंने आपको इससे पहले बता दिया था, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसका जो मुख्यालय है वो आपका नई दिल्ली में है। ठीक है, जाकिर हुसैन समिति जिसे हम आप देख सकते हैं कि जिसे हम बुनियादी शिक्षा कहते थे, ये वही समिति थी, उसी का नाम था जाकिर हुसैन समिति। तो इसको फरवरी 1937 में लागू किया गया। अगला हमारा आता है सार्जेंट प्रतिवेदन। तो सार्जेंट प्रतिवेदन आपका 1944 में आया, आपको पता होगा। और सार्जेंट प्रतिवेदन एक ऐसी योजना थी जो 40 वर्षों में प्रस्तुत की जाती थी, लेकिन जब ये लागू की गई तब इसने अपना कार्य 40 की बजाय 16 वर्ष में ही कार्य कंप्लीट कर दिया था। हमारा अगला पॉइंट आता है एससीईआरटी का गठन 1981 में किया गया, जिसका मुख्यालय आपका लखनऊ में है। आपसे एससीईआरटी से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो एससीईआरटी से आपको लर्न करने होंगे कि एससीईआरटी का आपका जो स्थापना है वो 1981 में और इसका जो मुख्यालय है वो आपका लखनऊ में है। हमारा अगला पॉइंट आ जाता है एनसीटीई। आपको इनकी फुल फॉर्म भी अच्छे से तैयार कर लेनी है, क्योंकि इनकी फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पिछली वर्ष आपसे यूनेस्को की ई से क्वेश्चन पूछा गया था कि यूनेस्को में ई का क्या मतलब है। ऐसे आपका यहाँ एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो है, इसकी आपकी स्थापना 1995 में हुई और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं।
आपसे पूछा जा सकता है इसके कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं, तो इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसके बाद आपकी बात आती है इग्नू की। इग्नू को मैंने आपको बता दिया है कि इग्नू की जो स्थापना है वो आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसकी स्थापना 1985 में की गई और इसके 67 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, 67, ठीक है। एनसीटी के 4 हैं और इसके 67 हैं। अगली बात कर लेते हैं हम अपना एनआईओएस। एनआईओएस ये क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ओपन स्कूलिंग की मैंने बात कर ली थी, तो इसकी जो स्थापना है वो 1989 में की गई और इसका जो मुख्यालय है वो नोएडा में है, ठीक है। इसका मुख्यालय आपका नोएडा में है। अगली बात कर लेते हैं हम डाइट। तो डाइट जो है जिसकी फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इसकी स्थापना आपकी 1987 में की गई। आपसे सिर्फ क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछा जाएगा कि डाइट की स्थापना कब की गई, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। आपका आर्टिकल 21A के तहत में रखा गया। अगर आपको आर्टिकल 21A नहीं दे रखा होगा ऑप्शन में, तो वहाँ आर्टिकल 45 दे रखा होगा, ठीक है। चलिए हमारा अगला पॉइंट आता है केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना आपकी नवंबर 1962 में की गई। केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना 1962 में की गई, तो आपको ये वाला पॉइंट तैयार रखना है। अगला है हमारा अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1955 में की गई, ठीक है। अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1955 में की गई। इसी के बाद आपका आता है उच्च शिक्षा के लिए 1781 में आपका कलकत्ता मदरसा एवं 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। आपको ये याद रखना होगा कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना आपका 1781 में, क्योंकि उस समय जो विवाद थे वो चरम सीमा पर थे। तो जो ब्रिटिश लोग थे वो भारत के लोगों को लुभाना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने देखा कि यहाँ जो मुस्लिम वर्ग है ये हावी है, तो उन्होंने मुस्लिम वर्ग के लिए 1781 में एक कलकत्ता मदरसा खोल दिया जिससे इन्हें में शांति आ जाए, और इसी के तहत उन्होंने 1791 में हिंदुओं के लिए बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना कर दी, ठीक है। हमारा अगला आता है फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज का आपकी जो स्थापना है वो सन 1800 में की गई, ठीक है। हमारा अगला आ जाता है राष्ट्रीय साक्षरता, और ये वारेन हेस्टिंग्स की अध्यक्षता में ये बनवाई गई थी, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स। अगला है हमारा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1986 में लागू किया गया। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन आपका कब आया, तो 1986 में आया। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम 1978, यहाँ ये गलत लिखा है, ठीक है, 1978 है ये प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम। अगला आ जाइए तकनीकी शिक्षा को 3 स्तरों में विभाजित किया गया था, ठीक है। तकनीकी शिक्षा के जो स्तर थे वो आपके 3 स्तरों में इसको विभाजित किया गया। इसी के बाद हमारा अगला आता है कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना सन 1835 में हुई और बम्बई मेडिकल कॉलेज की स्थापना आपका 1845 में हुई। तो ये तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कलकत्ता मेडिकल है तो 35 है, बम्बई मेडिकल है तो 45 है, ठीक है। प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। आपसे पूछा जा सकता है प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो प्रथम शिक्षा मंत्री आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अगला हमारा नेक। तो नेक की स्थापना 1994 में की गई। नेक की फुल फॉर्म होती है नेशनल असेसमेंट एंड एसिडिएशन काउंसिल, ठीक है। तो इसकी आपकी स्थापना 1994 में की गई। हमारा अगला आ जाता है एससीईआरटी। एससीईआरटी का मैंने मुख्यालय आपको बता दिया है कि एससीईआरटी का मुख्यालय आपका लखनऊ में है, और एससीईआरटी की स्थापना भी मैंने आपको बता दी कि इसकी स्थापना 1981 में की गई, ठीक है। अगला आता है इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो आप इसकी फुल फॉर्म देख सकते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। अगला हमारा आता है सार्वभौमिकरण। सार्वभौमिकरण से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो सार्वभौमिकरण क्या है, तो सार्वभौमिकरण को ही सार्वजनिकरण और सार्वव्यापीकरण भी कहते हैं। इसका मतलब है कि सार्वभौमिकरण में बात की गई थी सर्व शिक्षा अभियान की। सर्व शिक्षा अभियान का ही मतलब था कि 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि सब पढ़े सब बढ़े, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान का जो मतलब था वो उसी में नारा दिया गया था, सब पढ़े सब बढ़े। ये नारा आपका 12/11/2009 में दिया गया, और ये जो संबंधित था ये सार्वभौमिक शिक्षा से ही संबंधित था। अगला आता है 86वां संविधान संशोधन 2002 को शिक्षा को सार्वभौमिक करने का संवैधानिक प्रयास किया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि सार्वभौमिक शिक्षा को सार्वभौमिक करने का प्रयास कब किया गया संवैधानिक, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया। हमारा अगला है 94 नंबर का पॉइंट है माध्यमिक शिक्षा से रिलेटेड। आपसे पूछा जा सकता है कि माध्यमिक शिक्षा आपकी कब से कब तक होती है, तो कक्षा 9 से 12 तक होती है, जिसमें +2 स्तर की भी शिक्षा दी जाती है। साथ में ये 14 से 18 वर्ष के बालक बालिकाओं को प्राप्त होने वाली शिक्षा है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है, तो ये 14 से 18 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए ये शिक्षा तैयार की गई।
अगला हमारा माध्यमिक शिक्षा को 1998 में व्यवसाय से जोड़ा गया। कब? 1998 में इसे व्यवसाय से जोड़ा गया। बनाने की दृष्टि से केंद्र सरकार ने एक योजना लागू की थी। ठीक है, आइए अगला आता है हमारा आरएमएसए। आरएमएसए क्या है? तो आरएमएसए ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ठीक है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है ये आपका 2009 में आया। और आरटीई आप देख सकते हैं, आरटीई। ठीक है, आरटीई भी आपका 2009 में आया था, राइट टू एजुकेशन। ये भी आपका 2009-10 में आया था। ठीक है, और आरएमएसए आपका राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ये आपका 2009 में आया। अगला हमारा सर्व शिक्षा अभियान से माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेश बढ़ा। ठीक है, एवं मुख्य रूप से उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में शामिल किया गया। एवं इसे जो सर्व शिक्षा अभियान था इसे उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में शामिल किया गया था, बेसिक मतलब मुख्य रूप से। लेकिन इसका जो काम था वो माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेश बढ़ गया था जब सर्व शिक्षा अभियान लागू किया गया। सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़े सब बढ़े का नारा दिया गया। इसके बाद आती है हमारी रंगराजन समिति। तो रंगराजन समिति का गठन 1992 में किया गया। सरकार ने सार्वजनिक उद्यमों के शेयरों का विनिवेश किया। मतलब कि जो सार्वजनिक कारखाने थे, फैक्ट्रियां थी, तो उनके निवेश को सरकार ने सार्वजनिक कर दिया था। कब? रंगराजन समिति के लिए। तो ये रंगराजन समिति आपकी 1992 में आई। अगला हमारा 1992 में एक राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष की स्थापना की गई। आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष की स्थापना कब की गई? तो सन 1992 में किया गया। 1992 में ही आपकी रंगराजन समिति आई। ठीक है, निजीकरण के उद्देश्य। अब निजीकरण के उद्देश्य को भी जान लीजिए क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब ये टॉपिक एक ऐसे टॉपिक है जो थोड़ी लेंथी टॉपिक है, इनके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आप अपने दिमाग से भी कर सकते हैं। क्वेश्चंस है, देखिए आप इसके जो उद्देश्य क्या थे वो देखिए। उद्योगों में कार्य क्षमता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना। मतलब कि जो आपके कारखाने लगे हुए हैं उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाए और उनमें प्रतिस्पर्धा बढ़ जाए, मतलब उनमें कंपटीशन हो जाए, उनमें लाभ की बढ़ोतरी की जाए और उद्योगों की कार्य क्षमता में सुधार किया जाए। मतलब उनमें जो कार्य हो रहा है उसमें भी सुधार किया जाए और उत्पादकता में भी वृद्धि लाई जाए। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टोटल फर्स्ट पेपर के आपके 100 क्वेश्चंस। आशा करते हैं कि ये सभी क्वेश्चंस आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। थोड़ी सी फर्स्ट जो मैंने लेक्चर कराया था उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, उस मिस्टेक को मैं यहाँ आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। उसमें मैंने आपको एक बताया था कि बौद्ध काल में जो मुख्य शिक्षा का केंद्र था वो विक्रमशिला था। ठीक है, प्रमुख केंद्र। तो आपको बता दें कि बौद्ध काल में जो प्रमुख केंद्र थे शिक्षा के वो आपके 4 थे। ठीक है, 4 कौन कौन से थे? आपका तक्षशिला था, नालंदा था, विक्रमशिला था और वल्लभी था। इन चारों से आपको जो क्वेश्चंस बनने हैं वो ये है कि तक्षशिला कहाँ स्थित है? तो आपका रावलपिंडी पाकिस्तान में स्थित है। इसकी स्थापना किसने करवाई? तो भरत के पुत्र जो तक्ष थे इसके नाम पर एक नगर बसा था, उसी नगर के नाम पर यह तक्षशिला विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ। ठीक है, अगला हमारा आ जाता है नालंदा। तो नालंदा जो था वो सम्राट अशोक ने ईसा पूर्व से 3री शताब्दी के बाद की इसकी स्थापना हुई और इसकी स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। यह आपका राजगीर बिहार में स्थित है नालंदा। ठीक है, इसके बाद आपका आता है विक्रमशिला। तो विक्रमशिला आपका पाल राजवंश राजा धर्मपाल ने स्थापना की और यह भागलपुर बिहार में स्थित है। आपका अगला आता है वल्लभी। तो वल्लभी आपका गुजरात में स्थित है और इसकी स्थापना आपका मैत्रक वंश के सेनापति थे भुट्टारक, उन्होंने की थी। तो ये जो मैंने बोला है आप इसको लिख भी सकते हैं क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आशा करते हैं कि आपकी फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई होगी। अब हम अपने सेकंड पेपर की तरफ चलेंगे और सेकंड पेपर के भी पॉइंट्स आपके लिए लेकर आएंगे। वीडियो को लाने में इसलिए भी समय लग जाता है क्योंकि सभी नोट्स सभी बुक्स को खंगाल के क्वेश्चंस लाने पड़ते हैं और उन्हें रिटन में लिखना भी पड़ता है, फिर आपके लिए वीडियो लेकर आ पाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा समय लग जाता है। अब आपकी परीक्षा 1 तारीख से हो गई है तो आपकी परीक्षा को हम बेहतर जरूर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।